एक भक्त चरित्र है राम प्रसाद जी का, बहुत अच्छा चरित्र है राम प्रसाद। इनके जो पिताजी थे उन्होंने विरक्ति ले ली थी, वन में जाकर के राम 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 भजते थे। एक दिन राघव जी प्रकट हो गए और राम जी प्रकट होकर के बोले, दो शब्द बोलेंगे तुमको मानना पड़ेगा। तो राम प्रसाद के पिताजी बोले, भगवान आप मेरे सामने आ गए और मैं क्या मांगूं? बोले लेकिन हम कुछ चाहते हैं, वो तुमको करना पड़ेगा। तो राम प्रसाद जी बोले आज्ञा करो। राम प्रसाद जी के पिताजी बोले आज्ञा करो। तो राम जी बोले विवाह कर लो। तो ये तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले कि मैं सब छोड़ छाड़ करके इनकी शरण में आया और ये कह रहे हैं ब्याह कर लो। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब वो जो विरक्त हुए थे बेचारे वापस घर आ गए। तो गांव के लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, बोले बनिया है सन्यासी, हो गई श्रद्धा पूरी। और वो दुनिया को कैसे बताएं कि ठाकुर जी बोले कि वापस घर जाओ ब्याह करो। अब तो इतनी उनकी हंसी उड़ने लगी, वो जब सुबह सुबह सब्जी मंडी जाते लोग बाग कहते, अरे आप तो सन्यासी हो, भूखे पेट रह लो, अभ्यास हो गया होगा, याद आ गई आलू के पराठों की, आ गए लौट के। बोले ये तो मैं घर लौट के आया हूं तो इतने विवाद हो रहे हैं, मैं ब्याह करूंगा तो क्या होगा। 1 साल 2 साल निकल गए, राम जी की आज्ञा उनको रोज स्वप्न में आती, विवाह करो। और कैसे करूं? अब विवाह तो तब किया जाए जब कोई संबंध लेके आवे। संबंध वाले सब यूं सोचते हैं इसका कोई पता तो है नहीं, कभी विरक्त हो जाता है, लौट के घर आ गया, इससे ब्याह करना भी चाहिए कि नहीं। तो बेचारे ढीठ बन करके, थोड़े बेशरम से बन के खुद ही चले गए। 1-2 ब्राह्मणों के यहाँ गए, ब्राह्मणों ने स्वागत किया, आओ 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 बैठो, आप दूध पियोगे? बोले जी। कैसे आना हुआ? आपके घर में लाली है। बोले मतलब आपकी पुत्री है? बोले हाँ है। तो ब्याह हो गया? बोले नहीं। तो करना है आपको? बोले हाँ करेंगे। कोई है लड़का तुम्हारी नजर में? हम कैसे हैं, हमसे ही कर दो। तो हंसने लगते, अरे भाई तुम कैसी बात करते हो, तुम तो बाबा जी बन गए थे। बोले अब नहीं है बाबा जी, अब लौट के आ गए। बोले भाई तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू पूरे गांव को छोड़ के गया था भजन करने के लिए, वापस लौट के आ गया। नहीं करेंगे तुमसे ब्याह। 1 घर 2 घर 2-4 बार मना ही हो गए। तो राम जी से कहते, राम जी कहाँ पचड़े में डाल दिया मुझे, खुद जाना पड़ता है मांगने के लिए कि भाई मेरे से ब्याह करा दो बेटी का। और रोज रात में आके रोते, हे राम जी कहाँ मुझे डाल दिया, मुझसे कहते हो विवाह कर लो, मैं खुद जाना पड़ता है मुझे अपने संबंधों के लिए। तो राम जी एक दिन स्वप्न में आए, बोले कल तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और अगले दिन एक घर में गए और वही जाके बोले आपकी बेटी है? बोले हाँ, हमसे ब्याह कर दो। तो पहले तो वहां पर भी थोड़ी बात उटपटांग हुई, लेकिन बाद में फिर उनका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद जो इनकी संतान हुई उनका नाम इन्होंने रखा राम प्रसाद, क्योंकि राम जी की कृपा से हुई। जयपुर में रहते थे, गोविंद देव जी का मंदिर बगल में था। तो राम प्रसाद जो बालक था वो रोज गोविंद देव जी के मंदिर छोटी अवस्था में जाता और गुसाइयों के बालकों के साथ वहां जो पुजारी जी थे उनके बालकों से खेलता था। तो तब मंदिर में इतने दर्शनार्थी तो आते नहीं थे, बाहर का प्रांगण जो दर्शन का है वहीं पर राम प्रसाद और सेवाएं